बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी के मुतालिक बात करेंगे और ओड्स की डिवीज़न कैसे है थिएटर में, किस तरीके से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को क्वांटिफाई किया जाता है और उसकी डिवीज़न को अरिस्टोटल ने कैसे डिस्क्राइब किया है पहली दफ़ा अरिस्टोटल में। याद रहे कि ये जो डिवीज़न है ये फॉर्मेटिव एलिमेंट्स जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 3 वाली वीडियो में, उससे डिफरेंट है। फॉर्मेटिव एलिमेंट्स के मुतालिक जानने के लिए आप पार्ट 3 का लेक्चर सुन सकते हैं और कंपोनेंट पार्ट्स जिनको कहा जाता है जिसमें आपके पास प्लॉट, डिक्शन, थॉट वगैरह स्पेक्टेकल आते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव पार्ट्स जो ट्रेजेडी हैं इनको मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें प्रोलॉग, एपिसोड और कोरल पार्ट्स और फिनाले वगैरह या एक्सोड जो हैं वो ऐड हैं। तो ट्रेजेडी के ये जो कंट्रीब्यूटरी पार्ट्स हैं इनका क्या रोल है, इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इनको हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी में आप ये देख लें कि सबसे पहला जो हिस्सा है वो है प्रोलॉग का। प्रोलॉग वो तरीका है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी ट्रेजेडी का और ये पैराडॉस यानी पहला जो गाना होता है जिसको अमूमन कहा जाता है पैराडॉस उससे पहला होता है। यानी पहला जो पार्ट है हमारे पास ट्रेजेडी के अंदर वो हमारे पास प्रोलॉग है, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास आता है पैराडॉस। अब ये जो प्रोलॉग है, ये स्टेज के बारे में ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है, एसेंशियल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है, इट इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर एंड इट एस्टैब्लिशेस द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले। तो बेसिकली ये जो प्रोलॉग है, इट हेल्प्स टू गिव द ओरिएंटेशन टू द ऑडियंस एंड प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट इवेंट्स टू कम। वो जो कैसे इवेंट्स आएँगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी। तो पहला प्रोलॉग है और उसके बाद हमारे पास जो पैराडॉस है, जिसको एंट्री सॉन्ग आप की तरफ कह सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास शुरू होती हैं एपिसोड्स वगैरह, ठीक है? अ, इट इज़ स्पोकन बाय वन और मोर कैरेक्टर्स, एक से ज़्यादा कैरेक्टर बोलते हैं। फिर कोरस आता है और वो ओपनिंग सॉन्ग जो है उसके बारे में गाता है। मैंने पहले बताया कि प्रोलॉग इज़ फॉलोड बाय पैराडॉस। अब इसके बाद है एपिसोड्स। अब याद रखें कि किसी भी प्ले में मल्टीपल एपिसोड्स हो सकती हैं। उन एपिसोड्स में कोरल सॉन्ग होते हैं। फर्स्ट कोरल सॉन्ग, फिर सेकंड एपिसोड, सेकंड कोरल सॉन्ग, थर्ड एपिसोड, थर्ड कोरल सॉन्ग। तो यहाँ पर आपके पास है एपिसोड। एपिसोड के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो है कोरल सॉन्ग इस जगह पर। एपिसोड्स और इसके बाद आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट। अच्छा, और ये आपके पास आ गया फर्स्ट कोरल सॉन्ग। और हमारे पास अगर मज़ीद आप डिटेल में देख लें तो प्रोलॉग के बाद एपिसोड आ गया। एपिसोड जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ट्रेजेडी का और ये इसके आगे और पीछे एपिसोड्स और कोरल सॉन्ग्स होते हैं। तो एपिसोड जो है इसके बाद एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड आएगी। सेकंड एपिसोड के बाद फिर एक कोरल सॉन्ग जिसको आप सेकंड कोरल सॉन्ग कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड एपिसोड के बाद थर्ड कोरल सॉन्ग। ये एक्टिविटी मुसलसल चलती रहती है। अब कोरल सॉन्ग्स हैं उसमें आपके पास एंट्री सॉन्ग या ओड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कोरस में 10 से 15 कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से घूमते हुए आते हैं और बात के बारे में कमेंट्री करते हैं। ये कमेंट्री करने के साथ-साथ ये भी बताते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बात हो सकती है मुमकिना तौर पर। और ट्रेजेडी जो उसके जो इवेंट्स हैं, उनके बारे में जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ हैं, उनके बारे में आगाही फराहम करते हैं। ऐसे अनसेड पार्ट्स जो कि करैक्टर ना बता सके, ना बोल पाए, वो कोरस जो है वो इसको बारे में इन्फॉर्म करता है। ओड्स जो हैं वो बेसिकली कोरल सॉन्ग्स ही हैं, वो इन्हीं एपिसोड्स के दरमियान में ही अकर होती हैं, जो कि एक ब्रेक के तौर पर हमें एक फराहम करती हैं एक्शन से और हमें इवेंट्स के बारे में रिफ्लेक्शन फराहम करती हैं। ठीक है? तो ये कोरस जो है बेसिकली एक कलेक्टिव वॉइस है। कलेक्टिव वॉइस है ऑडियंस की, लोगों की, इलाके वालों की जिसको प्रेज़ेंट करने के लिए थिएटर में इस्तेमाल किया जा सकता था। और इसके फाइनल में हमारे पास फिनाले या एक्सोड जो है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट है, जो कि एंड कहते हैं। इससे पहले जो है ये इससे पहले जो है वो कोरल सॉन्ग मुकम्मल हो चुका होता है और इसके बाद ये रिज़ॉल्व कर देता है सारे के सारे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है? और इसके बाद जो है अल्टीमेट जो फेट है कैरेक्टर्स की वो डिसाइड हो जाती है और ये पूरे के पूरे ट्रेजिक नैरेटिव को जो है वो कंक्लूड कर देता है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं जिसमें प्रोलॉग, एपिसोड्स, कोरल पार्ट्स और फिनाले वगैरह या एक्सोड शामिल हैं। इनमें मज़ीद छोटे पार्ट्स भी ऐड हैं जिसमें पैराडॉस है या कोरल में एंट्री सॉन्ग्स या ओड्स इंक्लूड हैं, लेकिन मेजर के तौर पर आप इसको 4 पार्ट्स के तौर पर समझ सकते हैं। ये कंपोनेंट्स पार्ट्स या फॉर्मेटिव एलिमेंट से डिफरेंट हैं जिसके हमने 4
अपनी वीडियो लेक्चर नंबर 3 में पढ़े हैं, ठीक है? और अब एक छोटा-सा सवाल है, व्हाट इज़ स्टेसिमन या ओड जो है उसका क्या है? तो ग्रीक थिएटर में स्टेसिमन जो है एक कोरल ओड है, उसको कहा जाता है, जिसमें कोरस परफ़ॉर्म करता है। एपिसोड्स के अंदर जो कोरल सॉन्ग आते हैं, तो ये स्टेसिमन जो है बेसिकली एक लिरिकल सॉन्ग है, एक पोएम है, जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़राहम करता है। तो ये इमोशनल कमेंट्री होती है, हमें इनसाइट्स फराहम करती हैं, तो ये जो स्टेसिमा है, पूरे एंटायर जो कोरस सिंगिंग है उसको इंक्लूड करता है, जिसमें डांसिंग भी इंक्लूड है, जिसमें सर्कुलर मूवमेंट इंक्लूड है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा, ठीक है? उसकी जो एक्टिविटी है वो भी इंक्लूड है, और ख़ास तौर पर जो एक फॉर्मेशन बनाकर घूमते हुए डांस करते हैं, तो ये पूरे एक्टिविटी को स्टेसिमन कहते हैं, ठीक है? कोरल सोड परफॉर्म्ड बाय द कोरस बिटवीन द एपिसोड्स। अब ग्रीक थिएटर में ओड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ओड बेसिकली एक लिरिकल पोएम है जो कि कोरस पढ़ता है ग्लोरीफाई करने के लिए या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर ओड की भी डिवीज़न है। अब डिवीज़न से उसकी बेसिकली उसकी मूवमेंट से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से वो ओड में मूव करते हैं, सेमी सर्कुलर स्पेस में जब घूम रहे होते हैं, तो उनकी मूवमेंट को दिखाने के लिए। तो ओड को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है? जिसमें पहला सेक्शन है स्ट्रोफी, ठीक है? पहला सेक्शन है स्ट्रोफी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओड, ठीक है? फिर उसके बाद है एंटी-स्ट्रोफी, और थर्ड पार्ट जो है उसको कहते हैं इपोड। स्ट्रोफी, एंटी-स्ट्रोफी और एपोड थर्ड पार्ट है। तो ये जो डिवीज़न है, ये बेसिकली रिप्रेज़ेंट करती है कि कोरस किस तरह से घूमते हुए कन्क्लूड करता है अपनी मूवमेंट को। स्ट्रोफी में वो उसकी रोटेशन कैसे होती है, और फिर एंटी-स्ट्रोफी में वो उल्टी तरफ घूमता है, और एपोड में वो कन्क्लूड करता है। इसके मज़ीद डिटेल में देखने के लिए आप जो है वो विकिपीडिया कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आप मज़ीद डिटेल करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर रिसर्च के एस्पेक्ट से। अदरवाइज़ फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि किस तरह से ओड की जो डिवीज़न की जाती है थिएटर में, उसकी डिवीज़न किस तरीके से है और उसके कितने पार्ट्स हैं। के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।